अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जॉइंट्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जॉइंट्स हैं क्या। ठीक है, जॉइंट की सबसे पहले हमें डेफिनेशन का पता होना चाहिए। जॉइंट्स क्या हैं? जॉइंट्स इज यूनियन बिटवीन टू और मोर बोन्स। यही दो से ज़्यादा बोन्स के दरमियान में जो यूनियन होता है उसे हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। अब उसके बाद हमें जॉइंट का फंक्शन पता होना चाहिए। जॉइंट का फंक्शन क्या होता है? इसने प्रोवाइड करनी है स्टेबिलिटी। ओके, उसके बाद इसने परमिट करना है फ्री मूवमेंट। ठीक है, मतलब जो भी हमारे बोन्स के दरमियान मूवमेंट हो रही है उसको ये परमिट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? टाइप ऑफ टिश्यू के ऊपर। बोन मतलब दो बोन्स, हमारे पास दो बोन्स जिस टिश्यू के थ्रू कनेक्टेड है ना, वो कौन सा टिश्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट आपका जो है वो SCQ होता है। ठीक है, ये सारा चैप्टर ही जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसमें जॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो जॉइंट को हमने डिवाइड किया हुआ है दो बेसिस पे। ठीक है, यानी कि टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बेस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं साइनाथ्रोसिस और सॉलिड जॉइंट्स। ठीक है, और दूसरे होते हैं डायथ्रोसिस एंड कैविटेटेड जॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइनाथ्रोसिस और सॉलिड जॉइंट्स। साइनाथ्रोसिस और जो सॉलिड जॉइंट्स हैं इनको हमने फर्दर दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास होते हैं फिब्रस जॉइंट्स। ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। फिब्रस जॉइंट्स वो वाले जॉइंट्स होते हैं जो कि इमूवेबल होते हैं। ठीक है, सॉलिड इसको इसी वजह से कहा जाता है मोस्टली। ठीक है, क्योंकि ये इमूवेबल होते हैं। अब ये क्या होते हैं? हमारे पास ये सुचरल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें सॉरी इसके टाइप्स में कौन कौन से आ जाते हैं? सुचरल आ जाते हैं, सिंडेस्मोसिस आ जाते हैं और गम्फोसिस आ जाते हैं। ओके, अब आते हैं हमारे पास कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में हमारे पास आगे दो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, सिंकंड्रोसिस एंड सिम्फाइसिस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सुचर्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट फिब्रस जॉइंट्स। फिब्रस जॉइंट्स को लेके चलते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास होते हैं सुचर्स। अब ना आपने इसके बारे में कोई 3 से 4 पॉइंट्स याद करने हैं। ठीक है, इधर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिए हुए हैं, यहीं से आप याद कर लेंगे, अपनी बुक पे लिख ली, अपनी बुक से कर लें जो भी है। अब सबसे पहले जो हमारे पास सुचर्स होते हैं ना, ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि फिब्रस क्या होते हैं? इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इनमें कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? मिनिमम होता है। ठीक है, और इसमें जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के करीब होती हैं, क्लोज टू ईच अदर। और ये कहाँ पे होते हैं? हमारे स्कल में होते हैं। अच्छा, अब ना इसमें एक वो आती है, एक्सेप्शन आती है कि जो हमारा स्कल होता है न्यू बोन्स का, या फिर हमारे पास जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनका जो स्कल होता है उसमें ये जो सुचर्स होते हैं ये क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं। वाई वो क्यों मूवेबल होते हैं? उसकी ना एक रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि जो हमारे पास एडल्ट्स होते हैं ना उसमें फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। वो जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है ना वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, थ्रू दी जो है वो साइनोस्टोसिस, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास ये इमूवेबल होते हैं। लेकिन जब अभी मतलब कि जो न्यू बोन्स होते हैं, न्यू बोन्स में क्या था? न्यू बोन्स में फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू था। वो जो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू था उसकी वजह से, क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे पास बोन से क्या है? लेस डेंस है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से ये जो है वो थोड़ा मूवेबल था। अब साइनोस्टोसिस क्या होता है? ये नेक्स्ट भी आता है, लेकिन हम इधर ही इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, साइनोस्टोसिस क्या होता है? साइनोस्टोसिस में ये होता है कि जो आपका फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें क्या होता है? उसमें ऑस्टियोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, ऑस्टियोजेनिक एबिलिटी होती है। ठीक है, वो क्या करता है? वो आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बोन में। वहाँ पे फिब्रोब्लास्ट आते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू को रिप्लेस कर देते हैं बोन से। अब सारे के सारे जो सुचरल कनेक्टिव टिश्यू हैं आहिस्ता आहिस्ता बोन से रिप्लेस हो जाते हैं और वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होती। दैट इज़ नोन एज द साइनोस्टोसिस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ सुचर। सुचरल जॉइंट में आगे जो है ना वो टाइप्स ऑफ सुचर आती हैं जो कि बहुत मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है एज अ VBQ और SCQ। डिपेंड करता है उसकी शेप के ऊपर, मतलब जो जॉइनिंग एजेस होते हैं ना बोन्स के, उसकी शेप कैसी है उस को बेस बना के हमने इसको जो है वो 4 फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सिरेट सुचर। बस ना इसमें आपने याद रखना है उसकी शेप कैसे और उसकी जो है वो एग्जाम्पल कौन से। ठीक है, सिरेट सुचर इज़ जस्ट लाइक सॉ लाइक। ठीक है, सॉ लाइक होते हैं और इसमें आपका सेजिटल सुचर आ जाता है। नंबर 2, इसमें हमारे पास डेंटिकुलेट होते हैं। डेंटिकुलेट मतलब इसके जो है वो नेम से ही हमें पता चलता है कि ये क्या होंगे? टूथ लाइक होंगे। ठीक है, और इसमें क्या है? ये लेम्बॉइड सुचर होते हैं। देन हमारे पास इसमें आ जाते हैं सिक्वेमस सुचर। सिक्वेमस सुचर इज बीवेल्ड मार्जिन्स। जैसे हम सिक्वेमस सेल्स बनाते हैं ना, जस्ट लाइक ऐसे ये जो है इनका भी इस तरह से जो है ना क्या होता है वो इनकी शेप भी इस तरह से होती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है टेम्पोपेरिटल सुचर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नंबर 4 प्लेन सुचर्स। प्लेन सुचर्स मतलब जिनकी फ्लैट सरफेस होगी। ठीक है, नेम से, इसके भी नेम से पता चल रहा है, इसके भी नेम से, इसके भी नेम से, और सिरेट भी आपने याद रख लेना, सॉलिड। ठीक है, प्लेन सुचर में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? इंटरमैक्सिलरी सुचर आ जाती है। ये हमारे पास था सुचर के बारे में। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है जी सेंडेस्मोसिस। सेंडेस्मोसिस क्या होते हैं?
सिंटेस्मोसिस कोई भी ऐसा जॉइंट जिसमें आपकी बोन्स के दरमियान में क्या होगा, थिक बैंड ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, सिंटेस्मोसिस है। और वो जो थिक बैंड ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, इसको इंट्रोशियस लिगामेंट भी कहते हैं। उसके अलावा ना इसमें काफ़ी, इसमें पैराग्राफ जो है वो काफ़ी लेंथी करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें यही बातें लिखी हैं कि जो इंट्रोशियस लिगामेंट है वो कहाँ पे होता है, वो क्रेकोक्लेविकुलर जो है वो क्रेकोक्लेविकुलर लिगामेंट हो सकता है या फिर स्टाइलोहायोइड हो सकता है। तो अभी हम इसी से लिख सकते हैं, मतलब अगर क्रेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है दैट्स मीन कि वो क्रेकोक्लेविकुलर जॉइंट होगा, और स्टाइलोहायोइड लिगामेंट है तो स्टाइलोहायोइड जॉइंट होगा। दो एग्जांपल्स होगी, एक ये वाली दूसरी ये वाली, ठीक है। और तीसरी आपने इसमें कर लेनी है पोस्टीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट जो है वो भी क्या होता है, वो हमारे पास सिंटेस्मोसिस ही होता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास इसमें आ जाता है गोम्फोसिस ऐसा जॉइंट है जिसमें क्या होता है कि आपका एक बोन का कॉनिकल प्रोसेस या जो पेग है वो दूसरी बोन की सॉकेट में जाके जो है फिट हो जाता है, ठीक है। लाइक हमारे पास ये सॉकेट थी और इसके अंदर जाके उसका जो कॉनिकल प्रोसेस है वो क्या हो गया, फिट हो गया, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल है वो हमारे पास ज्वार तीत की आती है, ठीक है। मतलब ये जिस तरह से इनकी ये फिट हुए हैं ना, तो उसी तरह से जो है ये जॉइंट होता है, ठीक है। बस आपने इसकी एग्जाम्पल देख लेनी है और आपने देख लेना है कि ये इसमें होता क्या इस टाइप में। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है, वो ऐसा जॉइंट जिसमें दो बोन्स के दरमियान में क्या होगा, कार्टिलेज होगा, ठीक है। यानी कि दो बोन्स के दरमियान में क्या है, कार्टिलेज, दैट इज़ नोन एज कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब इसके भी फर्दर हमने पीछे दो टाइप्स डिस्कस की थी, एक सेकंड्रोसिस और दूसरी हमारे पास क्या थी, सिम्फाइसिस थी। अब आती है सेकंड्रोसिस, क्या होती है, इसमें ना बस ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट ही इनको हमने लेके चलना होता है। ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, इसमें हेलाइन कार्टिलेज होता है, उसके अलावा ये इमूवेबल है, ठीक है, और ये ट्रू जॉइंट नहीं बनाता, सही है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसकी फॉर्मेशन ऐसे होती है, हमने पीछे भी पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू था, कनेक्टिव टिश्यू से क्या बना, फिब्रोब्लास्ट। मतलब कि हमने पढ़ा कि कनेक्टिव टिश्यू में क्या होती है, ऑस्ट्रोजेनिक एबिलिटी होती है, उससे फिब्रोब्लास्ट वहाँ पे आते हैं और उसको बोन में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। अच्छा जी, बोन बन गई, लेकिन इसमें कार्टिलेजिनस जो प्लेट होती है ना, वो परसिस्ट करती है। दो बोन्स के दरमियान में जो कार्टिलेजिनस प्लेट थी वो परसिस्ट कर गई, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ये एक प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गया, ठीक है, और ये इमूवेबल था। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि इसकी जो ग्रोथ प्लेट बाकी इसमें आपको इसकी ग्रोथ प्लेट की डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए, ठीक है। यही जो है वो ग्रोथ प्लेट की डेफिनेशन आ जाती है और ये इंटरवेनिंग जो है कार्टिलेज है। बाकी इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल क्या है, एथमॉइड एंड स्फेनॉइड के दरमियान में, स्फेनॉइड एंड ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल के दरमियान में जो जॉइंट होता है, इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना। वो क्या होता है, वो हमारे पास सेकंड्रोसिस होता है। बाकी इसकी फेट क्या है, फेट यही है कि मतलब जैसे जैसे जो है वो जैसे मतलब कि जो है वो एज ज़्यादा होती है, हमने इधर पीछे भी पढ़ा कि ये जो है वो क्या होता है, ये टेम्परेरी एक जॉइंट है, ठीक है। तो ये बोन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। बस ये आपने इसके फेट में याद कर लेना, बस एक दफ़ा देख लेना है, या तो इसमें सच कुछ भी नहीं करना इसमें। उसके अलावा आ जाता है सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस क्या होते हैं, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, ठीक है। इसमें फिब्रो कार्टिलेज है, उसके अलावा ये परमानेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या आ जाता है कि ये मूवेबल होते हैं, मूवेबल लिमिटेड डिग्री में मूव करते हैं, ये नहीं है कि जैसे मर्जी मूव करते रहें, ऐसा नहीं है, लिमिटेड डिग्री में मूव करेंगे, और ये ट्रू जॉइंट होते हैं। इसमें एग्जांपल कौन कौन सी आ जाती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस आ जाता है, मेनिब्रम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम में जॉइंट है, ठीक है। मतलब कि स्टर्नम के दो पार्ट्स हैं, मेनिब्रम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, तो इनके दरमियान में जो जॉइंट बनता है दैट इज़ सिम्फाइसिस। उसके अलावा बॉडी ऑफ वर्टिब्रा के दरमियान में है, ठीक है। और ये मोस्टली क्या होता है, परमानेंट। उसका फेट क्या है, फेट इसका ये कि मोस्टली परमानेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास इसकी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट हो गई साइनाथ्रोसिस में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें डायाथ्रोसिस। डायाथ्रोसिस क्या है, डायाथ्रोसिस जो है ये हमारे पास एक कैविटेटेड जॉइंट है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगी, कैविटी होगी, कैविटेटेड जॉइंट है जो परमिट करता है किसको, फ्री मूवमेंट को, ओके। उसके अलावा इसमें जो बोन्स होती हैं, बोन्स लिंक्ड होती हैं बाय सराउंडिंग फिब्रस कैप्सूल। मतलब ये एक बोन है, ये एक बोन, इसके सराउंडिंग जितने भी फिब्रस कैप्सूल होंगे उसके थ्रू एक दूसरे के साथ क्या होंगी, लिंक्ड होंगी, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज होते हैं। बाकी ना इसमें आपने इसके फीचर्स देख लेंगे, बस एक दफ़ा आपको पता होना चाहिए कि डायथ्रोसिस के फीचर्स कौन कौन से। उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज आ जाता है, उसमें फिब्रस कैप्सूल आता है, उसमें लिगामेंट्स आ जाते हैं, उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, और आर्टिकुलर डिस्क होती है, ओके। अच्छा, अब इसमें ना आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो साइनोवियल फ्लूइड है उसका क्या फंक्शन है। उसका फंक्शन है कि एक तो हमें पता है, हम मतलब पहले भी हम काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस किया हुआ है हमने, कि इसने लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और साथ में इसने न्यूट्रिशन देनी है। और जो आर्टिकुलर डिस्क होती है इसका क्या फंक्शन होता है, इसने कंबाइंड मूवमेंट करवानी है, ठीक है। इसने शॉक एब्जॉर्बर होता है। उसके अलावा इसने क्या करना है, इसने अनइक्वल जो आर्टिकुलर सर्फेसेस होती है ना उसको क्या करना होता है, एडजस्ट करना होता है, ओके। तो दिस वाज
इट्स फीचर्स। उसके अलावा इसमें इसका मेनिस्की भी इसका फीचर ही है, लेकिन ये दोनों मेनिस्की एंड लेब्रा ये क्या हैं, ये आपके बीबीक्यू हैं, अक्सर बीबीक्यू में आ जाते हैं एज, और एमसीक्यू भी आ सकते हैं। अब जो हमारे पास हमारा मेनिस्की है, मेनिस्की कहाँ पे प्रेजेंट है, इन अ नी जॉइंट। ये होता क्या है, होती क्या है, क्रीसेंट शेप्ड वेज ऑफ फिब्रोकार्टिलेज। फिब्रोकार्टिलेज का एक क्रीसेंट शेप जो वो वेज होता है, ठीक है, और जिसको हम क्या कहते हैं, मेनिस्की कहते हैं। बाकी ये कि ये जो है वो शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है, और इसने जो है इंक्रीज़ करना होता है कॉन्ग्रेंस को, बस ये आपने इसमें याद कर लेना है। उसके अलावा इसमें हमारे पास आ जाता है लेब्रा। लेब्रा इज़ अ बोनी सॉकेट, ठीक है, बोनी सॉकेट होता है, और ये भी फिब्रोकार्टिलेज का, ये क्रीसेंट शेप्ड वेज था, ये रिंग ऑफ द फिब्रोकार्टिलेज होता है, ओके, और ये अटैच करता है रिंग ऑफ द सॉकेट के साथ, अटैच होता है रिंग ऑफ द सॉकेट के साथ। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है कि इसने डेप्थ को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। ये जब आप डिस्कस करेंगे ना आगे जाके शोल्डर जॉइंट, तो उसमें हमें जो है वो अच्छे तरीके से पता चलता है कि लेब्रा किस तरह से जो है ना वो उसको इंक्रीज़ करता है, इसकी डेप्थ वगैरह को, उसमें क्या रोल होता है, मतलब ये जो है ना उसको उसकी डिस्लोकेशन नहीं होने देता। उसके अलावा आ जाता है कि इसमें दो लेब्रा की जो है वो एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, लेब्रम ग्लिनोइडल और लेब्रम एसिटेबुलाई, ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गई है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। अब आ जाता है हमारे पास मूवमेंट एट साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट पे मूवमेंट कैसे होती है, ओके, अपना डिपेंड करता है उसकी डायरेक्शंस पे कि कितनी डायरेक्शंस में मूवमेंट हो रही है। सबसे पहले हमारे पास होती है ग्लाइडिंग मूवमेंट, जो कि प्लेन वैरायटी होती है, ठीक है, इसमें सर्फेसिस जो है वो स्लाइड कर रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और ये फ्लेंजेस में मोस्टली जो मूवमेंट होती है ना उसको हम कहते हैं कि ये ग्लाइडिंग मूवमेंट है। देन इसमें हमारे पास आती है एंगुलर मूवमेंट। इसमें ये क्या होता है, इसमें आपका एंगल जो है या तो डिक्रीज, इसके नाम से शो है ना एंगुलर, तो एंगुलर मतलब एंगल या तो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ओके। उसके अलावा इसमें हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, एडक्शन एबडक्शन में एंगल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा होता है, सही हो गया। देन आ जाता है हमारे पास रोटेटरी मूवमेंट, जिसमें हमारे पास एक लॉन्ग एक्सिस के अराउंड जो है वो मूवमेंट हो, रोटेशन हो, दैट इज़ नोन एज द रोटेटरी मूवमेंट। इसमें मीडियल एंड लेटरल रोटेशन आ जाती है, मतलब रोटेशन का नाम आ रहा है ना इसमें, दैट इज़ ये रोटेटरी मूवमेंट है। इसमें एग्जाम्पल आ जाती है फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के दरमियान में जो मूवमेंट होती है वो आपकी कौन सी होती है, रोटेटरी मूवमेंट होती है। देन हमारे पास इसमें आ जाता है क्या, सर्कमलक्शन हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें सारी की सारी मूवमेंट्स क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं सर्कमलक्शन। इसमें दो एग्जांपल आ जाते हैं, हमें पता है हिप जॉइंट के अराउंड जो होती है या फिर शोल्डर जॉइंट के अराउंड जो मूवमेंट होती है उसको हम सर्कमलक्शन कहते हैं। ये आपने ना एग्जैक्ट ऐसे इसको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि मतलब ये जो है वो अगर SCQ भी आता है तो अगर आपका मतलब इस तरह से कॉन्सेप्ट वगैरह बना होगा ना तो आप वहाँ पे लिख लो कि बाकी ये कि ये VBQ और SCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट। हमने साइनोवियल जॉइंट को क्लासीफाई करना है डिफरेंट बेसिस के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास जो बेस आती है वो आती है कम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर्म या कम्प्लेक्सिटी ऑफ जॉइंट। सबसे पहले इसमें 3 हमारे पास आती हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जॉइंट कौन सा होता है, सिंपल जॉइंट वो वाला जॉइंट है जो बिटवीन दो बोन्स के दरमियान में जो जॉइंट है वो एक सिंपल जॉइंट है, जैसे कि शोल्डर और मेटाकार्पोफिलेंशियल जॉइंट, ठीक है, ये एज इट इज़ आपने इसको यहाँ से याद कर लेना। देन कंपाउंड जॉइंट कौन सा होता है, कंपाउंड जॉइंट वो होता है जिसमें 2 से ज़्यादा बोन्स आ जाएं, बोन का नंबर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, 2 से ज़्यादा, सिर्फ अभी तक यहाँ पे बोन्स चल रही हैं। इसमें एग्जांपल आती है एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में हमें पता है हमारे पास अल्ना, रेडियस, ठीक है, और साथ में ह्यूमरस आ जाती है, 3 हो गई ना बोन्स। अब आ जाता है हमारे पास क्या, कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें बोन्स तो थी, बोन्स 2 से ज़्यादा, 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कार्टिलेज आ गए, उसके साथ साथ मेनिस्की आ गई है, उसके साथ साथ आर्टिकुलेट डिस्क आ गई है, ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स जॉइंट कहते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है कौन सी जॉइंट आ जाती हैं, एक रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट आ जाता है, ठीक है, या फिर इसमें स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट आ जाता है, ओके। तो ये हमारे पास एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ, ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब उसकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की बेस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसमें होती है यूनिएक्सियल वो वाला जॉइंट जिसमें बोन्स एक ही प्लेन में मूव करती हैं, दैट इज़ यूनिएक्सियल जॉइंट। इसमें जो प्लेन होता है वो ट्रांसवर्स प्लेन होता है। अच्छा, इसमें ना 3 प्लेन होते हैं, ट्रांसवर्स होता है, एंटीरो पोस्टीरियर होता है और साथ में वर्टिकल होता है। ट्रांसवर्स में 2 मूवमेंट होनी है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एंगल इंक्रीज और डिक्रीज होना है।
उसके अलावा हमारे पास होना है इसमें एंटीरो पोस्टीरियर। एंटीरो पोस्टीरियर में भी दो ही होनी है, एडक्शन होनी है या एबडक्शन होनी है। और जो हमारे पास होती है ना वर्टिकल, वर्टिकल में मीडियल रोटेशन या फिर लैटरल रोटेशन। आपने ये चीज़ याद कर लेनी है और बस ये याद करना है। इसमें सिंगल प्लेन में होगी। अब ट्रांसवर्स है ना, तो ट्रांसवर्स में हमें पता है क्या होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, तो वो इधर लिख दिया। और इसमें जो एग्जांपल आती है वो इंटरफेरेंशियल जॉइंट आ जाता है। ओके, अब आता है बाईएक्सियल। इसके नेम से हमें पता चल रहा है ऐसे मूवमेंट जो कि दो प्लेन में दो एक्सिस में होगी। एक तो ट्रांसवर्स हो गई, सारी पीछे वाली बात इसमें लिख दी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी। दूसरी इसमें एंटीरो पोस्टीरियर होगी जिसमें एडक्शन और एबडक्शन होना है। कंफ्यूज नहीं करना ट्रांसवर्स एंड एंटीरो पोस्टीरियर। इसमें आ जाती है हमारे पास रिस्ट जॉइंट। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टी एक्सियल। मल्टी एक्सियल जॉइंट कौन सा जॉइंट है, ऐसा जॉइंट जिसमें तीन प्लेन्स में मूवमेंट हो रही है, तीनों उठा के इधर लिख देंगे, ट्रांसवर्स, एंटीरो पोस्टीरियर एंड वर्टिकल। और एग्जांपल में क्या आ जाता है इसमें, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। ठीक है, मतलब ये सर्कमडक्शन वाला केस आ गया ना हमारे पास। ओके, अब लास्ट बेस के ऊपर इसकी जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ अब लास्ट क्लासिफिकेशन है जो कि डिपेंड करती है किसके ऊपर, शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस के ऊपर। शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बेस पे हमने इसको ना डिफरेंट 7 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखनी है। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट कौन सा जॉइंट है, ऐसा जॉइंट नाम से जाहिर है जिसमें क्या होंगी, फ्लैट बोन्स होंगी। अब ग्लाइडिंग मूवमेंट हमने पीछे पढ़ी ना, तो ग्लाइडिंग मूवमेंट के सारे पॉइंट उठा के लिख देने। फ्लैट सर्फेसेस होती हैं और ये कहाँ पे होती है, कार्पल और टार्सल के दरमियान में या इंटरमेटाटार्सल के दरमियान में जो मूवमेंट है दैट इज़ प्लेन, सॉरी उनके दरमियान में जो जॉइंट है वो कौन सा है, वो हमारे पास प्लेन जॉइंट है। उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट इसमें क्या है, यूनी एक्सियल मूवमेंट होगी। ठीक है, यूनी एक्सियल में सारी बातें लिख देनी है इसमें कि ट्रांसवर्स इसमें जो है वो होगा, प्लेन होगा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी, वो सब कुछ सही है। उसके बाद हमने लिख देना है कि इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कोलेट्रल लिगामेंट्स होती है। ओके, और इसमें जो एग्जांपल आती है वो एल्बो जॉइंट आ जाता है। और उसके अलावा हमारे पास इसमें इंटरफेरेंशियल जॉइंट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इसमें आता है जी पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या होते हैं, ऐसा जॉइंट जो कि यूनी एक्सियल हो। ठीक है, इसको ट्रोकॉइड, मतलब इसको ना ट्रोकॉइड नाम से जो है इसको मतलब कि व्हील लाइक होता है। ओके, उसके बाद इसमें क्या होता है, सेंट्रल बॉडी पिवट होता है और उसके बाद इसमें रोटेशन होती है वर्टिकल एक्सिस में। अच्छा, अब आता क्या है, मतलब यूनी एक्सियल है तो इसमें वर्टिकल एक्सिस में रोटेशन होती है। वर्टिकल एक्सिस में हमने डिस्कस किया था क्या क्या चीज़ें आ गई थी, पहला मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन। अब हमारे पास इसमें जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास आ जाता है सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, और एटलेंटो एक्सियल जो है वो जॉइंट। ओके, उसके बाद हमारे पास इसमें आ जाता है क्या, बाइकॉन्डुलर। बाइकॉन्डुलर जो है वो क्या है, इसके नाम से जाहिर है ये क्या होगा, बाई एक्सियल होगा। बाई एक्सियल बिटवीन टू कंडाइल्स, मतलब बाई मीन दो और कंडाइल का क्या मतलब होता है, जो मतलब कंडाइल मीन कंडाइल, ठीक है, बोन का। दो कंडाइल के दरमियान में जो मूवमेंट हो रही है बाई एक्सियल वो क्या है, बाई कंडाइलर है, कंडाइलर है। ठीक है, उसके अलावा बाई एक्सियल में कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें एंटीरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स, वो हम सारी बातें लिख देंगे। कंडाइल्स जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि इनमें फिब्रिस कैप्सूल होता है। ओके, और इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाती है एग्जाम्पल में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। उसके बाद इसमें आ जाता है हमारे पास एलिप्सोडियल जॉइंट। एलिप्सोडियल जॉइंट क्या होता है, ये भी बाई एक्सियल होता है। इसमें भी बाई एक्सियल, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल, जहाँ पे आगे ना सारी वही बातें लिख देनी है कि बाई एक्सियल में क्या है। बाई एक्सियल में हमारे पास जो है ट्रांसवर्स है और साथ में एंटीरो पोस्टीरियर है। ठीक है, उसके बाद ये रिस्ट जॉइंट होता है। ठीक है, और इसमें जो एग्जाम्पल आती है वो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट आ जाता है। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट पे है जी सेलर जॉइंट। सेलर मीन सेला से निकला है, सेला का मतलब होता है सैडल लाइक। इसमें क्या होता है, ये भी बाई एक्सियल ही होता है, बाई एक्सियल में लिख देना है वही। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो एक बोन होती है वो कनकेव होती है और दूसरी क्या होती है, कन्वेक्स होती है। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो एग्जांपल आती है, इसमें हमारे पास एग्जांपल में कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब आ जाते हैं। बस आपने कोई भी जॉइंट है उसके बारे में 2 या 3 पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है, और साथ में जो है उसकी क्या लिख देनी है, एग्जांपल लिख देनी है। अब आता है हमारे स्फीरोइडल जॉइंट। स्फीरोइडल जॉइंट ना नाम से ही जाहिर है ऐसा जॉइंट जो कि स्फेरिकल मतलब कि उसमें डायरेक्शन में कराएगा, जिसमें हमारे पास हमें पता है हमारा फेवरेट जॉइंट है बॉल एंड सॉकर जॉइंट है। ठीक है, इसमें सारी बातें लिख देनी है कि ये इसमें जो है वो मतलब कि मल्टी एक्सियल होता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें सर्कमडक्शन हो रही है, इसमें हमारे पास वर्टिकल में, ट्रांसवर्स में, एंटीरो पोस्टीरियर में हो रहा है। वर्टिकल की सारी आगे लिख देनी है, इसकी सारी आगे डिटेल लिख देनी है। ठीक है, इसकी लिख देनी है वही, और ये आपका अच्छा सा पॉइंट बन जाएगा। ओके, उसके बाद इसमें हमने
लिख देना हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। अब आता है हमारे पास इसमें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये अक्सर मतलब शॉर्ट 1-2 नंबर का SQ भी आ सकता है, उसके अलावा ये VBQ भी आ सकता है, इसको अच्छे से देख लेना एक दफ़ा। इसमें हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, 3 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारी साइनोवियल जॉइंट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल शेप एंड साइज़, सेकंड टोन ऑफ मसल, थर्ड लिगामेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जी शेप एंड साइज़ की। शेप एंड साइज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट, मतलब बोन का जो शेप एंड साइज़ है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट में। समटाइम्स करता है, समटाइम्स नहीं भी करता। जैसा कि हिप जॉइंट में जो बोन की शेप होती है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, लेकिन समटाइम्स नहीं भी करती, जैसा कि शोल्डर जॉइंट हो गया, या हमारे पास इसमें जो है वो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया या फिर नी जॉइंट वगैरह हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी टोन ऑफ द मसल। अब ना ये आप आगे फिजिक्स उसमें फिजियो में भी डिस्कस करोगे, आगे आएगा भी ये सेकंड ब्लॉक में कि टोन ऑफ मसल क्या होता है। टोन ऑफ मसल बेसिकली ये होता है कि हम मतलब अब नॉर्मल अगर कोई बंदा रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठा भी हुआ है ना, तो उसके जो मसल्स हैं ये नहीं है कि बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए हैं कि मतलब कोई काम ही नहीं करे, उस टाइम भी उसमें थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन होती है, थोड़ी बहुत टोन होती है, ठीक है, जिसको हम टोन ऑफ मसल कहते हैं। अब ये टोन ऑफ मसल का क्या है, मतलब ये डिपेंड करता है टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल के ऊपर। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन आगे मसल वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस करनी है, लेकिन इधर वही बात है कि मतलब रिलैक्स्ड पोजीशन के ऊपर जो टोन है आपके मसल की, दैट इज़ नोन एज टोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर मसल, ठीक है। और बस ये इसमें आपने देख लेना है। उसके अलावा हमारे पास लिगामेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लिगामेंट बेसिकली जो है वो कैप्सुलर और एसेस्ट्री हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा अब लिगामेंट का काम क्या है, इसने प्रिवेंट करनी है एक्सेसिव मूवमेंट नहीं होने देनी, नंबर 1। नंबर 2 इसने क्या करना है, इसने इंजरी के अगेंस्ट जो है वो क्या करना है, उसको गार्ड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास इसमें आ जाती है जी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई हमें पता है कि आर्टिकुलर ब्रांचेस, मतलब जो भी मतलब कोई यहाँ पे बोन पड़ी है, ठीक है, तो पीछे भी हमने बोन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, सारी हमने ब्लड सप्लाई डिस्कस की थी। इसमें से जो भी मेन ब्रांच यहाँ से गुजरी होगी ना वो वहाँ पे आके क्या दे देगी, ब्लड सप्लाई दे देगी, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो क्या है कि जो इसमें एनास्टोमोस हो रहा होता है। अच्छा, अब जो जहाँ पे भी आपका जॉइंट बन रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका एक जॉइंट बन गया, ठीक है, कोई भी लगा लो, शोल्डर जॉइंट बन, सॉरी एल्बो जॉइंट है, तो यहाँ पे ना एनास्टोमोस हो रहा होगा। आगे ना आप लोग ग्रोथ में इसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करोगे। एनास्टोमोस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक आर्ट इधर से आ रही, इधर से आ रही, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, 4 ऊपर से 4 नीचे से आ रही थी, ठीक है। इसमें से 2 ये वाली जो है ना वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई हैं। तो अब ये तो नहीं है कि हमारा जॉइंट काम करना ही छोड़ दे, तो बाकी अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि बाकी जो 6 होंगी ना वो इसको क्या कर रही होंगी, वो इसको ब्लड सप्लाई कर रही होंगी। तो ये क्या होता है, जो एनास्टोमोसिस होता है ये एक अनइंटरप्टेड ब्लड सप्लाई होती है आपकी, तो इस तरह से हमारे जॉइंट्स को ब्लड सप्लाई मिलती है। ओके, अब इसमें आती है जी नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हिल्टन्स लॉ अच्छे से इसको करना है, बिकॉज ये आगे बहुत जगहों पे यूज़ होना है और बहुत पूछा भी जाता है। हिल्टन्स लॉ क्या है बेसिकली, हिल्टन लॉ ये कहता है कि नर्व सप्लाई अ जॉइंट आल्सो इनोवेट मसल मूविंग देयर जॉइंट एंड स्किन कवरिंग इट। वो कहता है कि एक जॉइंट है हमारे पास, ठीक है, जो नर्व इस जॉइंट को सप्लाई कर रही है ना, कोई भी नर्व आई उसने इस जॉइंट को सप्लाई किया, उसने सिर्फ इस जॉइंट को सप्लाई नहीं करना बल्कि इसके ऊपर जो मसल्स हैं उसको भी सप्लाई करना है और स्किन को भी उसी ने सप्लाई करना है। इसको हम कहते हैं हिल्टन्स लॉ, ठीक है। अच्छे तरीके से उसको एक दफ़ा देख लेना। बाकी ये है कि जो साइनोवियल जॉइंट है उसमें जो नर्व होती है वो सेंसरी नर्व होती है। सेंसरी नर्व का क्या काम है, इसने पेन सेंसेशन के लिए या प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टिव मीन्स के जो आपकी मूवमेंट और डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉडी के को कंट्रोल करे। ओके, अब हमारे पास कुछ इसमें क्लिनिकल्स उसने दिए हैं, उन्हें एक दफ़ा हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले आती है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या होती है कि अगर बोन कम्प्लीटली अपने सॉकेट से बाहर निकल गई है तो वो डिसलोकेशन ऑफ बोन कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट तो हुई है लेकिन बहुत कम हुई है, उसकी इनकम्प्लीट और पार्शियल जो डिसलोकेशन होती है उसको हम सबलक्सेशन कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ये एक डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है, ठीक है, कॉमन होती है एल्डर पीपल में। इसमें वेट बेयरिंग जो जॉइंट होते हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसकी डिजनरेशन हो जाती है, ठीक है। और बाकी इसमें उसने सिम्टम्स बताए हैं कि पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है और स्टिफनेस ऑफ जॉइंट हो जाता है। तो इट वाज ऑल अबाउट आवर जॉइंट चैप्टर। इसके अलावा अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेनी है।